हेलो गाइस, वेलकम टू bunnyadvance.com। मैं हूं मोस्ट और आज ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल के सेकंड इस पार्ट में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो मैं आपको जो हमने पिछली बार फेवरेट्स में टूल ऐड किए थे इनको यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे इनको यूज़ करना है, और सेकंड कि हम 3 से ज़्यादा इंडिकेटर्स को कैसे लगाएं। तो हम मोस्टली ज़्यादातर इंडिकेटर्स को जो मूविंग एवरेजेस के होंगे उसको हम क्लब कर देंगे एक में। आपको जस्ट स्टेप्स फॉलो करने हैं जो मैं यहाँ पे आपको शो करने वाला हूँ। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले ट्रेडिंग टूल्स को कैसे यूज़ करना है। तो ये वाले जो ट्रेडिंग टूल्स है, अब हम ये हमारी फेवरेट्स बार है जो हमें लास्ट टाइम मैंने आपको बना के दिखाई थी, और यहाँ पे हम ये दो यूज़ करके देख चुके हैं। अब जो टेक्स्ट वाला है इस पर क्लिक करेंगे और कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं अगर हम हेलो, और यहाँ से कलर वगैरह भी चेंज हो जाता है, टेक्स्ट का साइज़ वगैरह भी चेंज हो जाता है, बोल्ड इटैलिक्स वगैरह भी हो जाता है, बैकग्राउंड भी कर सकते हैं हम इसका चेंज, बॉर्डर हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मेरे को ये वाली पीक दिखानी है किसी को, या ये वाली पीक दिखानी है, तो मैं इसको एलिप्स वाले टूल से कर सकता हूँ। तो ये मैंने ऐसे रखा, दो लाइंस बनाई, और फिर मैंने हल्का से ऐसे करूँगा तो यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का, इलस्ट्रेशन का, जैसे मैं अपने चार्ट्स में दिखाता हूँ, तो ये एक उसमें मैं एक तरीका यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये एक एरो वाला टूल है, पाथ वाला जो टूल है, इससे जस्ट ये भी इस टाइप का जो टूल है ये मैं अपने पोस्ट के अंदर इसलिए ऐसे ही चार्ट्स बनाता हूँ जहाँ से मैं ऐसे आराम से कि प्राइस कैसे मूव किया उसको मैं ट्रेस करके दिखा सकूँ दोबारा से, या फिर आगे इन फ्यूचर कैसे प्राइस मूव करने वाला है वो हम प्रेडिक्ट भी करते हैं कई बार कि ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे जाएगा, ये सारी चीज़ें। इसको क्लोज़ करने के लिए आपको जहाँ पे आपको क्लोज़ करना है वहाँ पे डबल क्लिक करना है, तो ये वहीं पे क्रिएट हो जाए, क्लोज़ हो जाएगा बेसिकली। नहीं तो आप अगर इसको सिंगल क्लिक करोगे तो ये फिर कंटिन्यू होता रहेगा आगे की तरफ। उसके बाद एक बार क्लियर कर लेते हैं एक बार चार्ट को। उसके बाद जैसे हमें जोन्स बनाने होते हैं, रेजिस्टेंस जोन हो गया, सपोर्ट जोन हो गया, तो हम रेक्टेंगल का टूल यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब जैसे यहाँ से अगर मैं एक छोटा सा एक यहाँ पे एक जोन बनाना चाहता हूँ रेजिस्टेंस का, तो मैंने इसको ऐसे एक रेक्टेंगल टूल यूज़ किया। अब मैं इसको एडिट करूँगा तो सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसके बॉर्डर का। लेट से ये वाला कलर कर लेते हैं बॉर्डर का, और जो है जो कलर है वो हम ग्रीन कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसकी ओपेसिटी भी हम चेंज कर सकते हैं, कितना डार्क हो या कितना लाइट हो वो हमारे ऊपर है। उसके बाद हम इसकी जो विड्थ है बेसिकली बॉर्डर की वो भी चेंज हो जाती है। फिर ये लॉक का फीचर मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अभी आप यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते, मतलब आप इसको मूव नहीं कर सकते, बेसिकली रिमूव तो हो जाएगा। तो इसको रिमूव करेंगे तो ये रिमूव भी हो गया यहाँ से। उसके बाद ये एरो का टूल है, ये इलस्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली ये एक और एरो का टूल है, ये भी इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। इनको भी आप सिलेक्ट करेंगे तो कलर वगैरह सब चीज़ जैसे नॉर्मली हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे चेंज हो जाता है। अब उसके बाद एक बार रिमूव करते हैं। अब यहाँ से ये जो दो टूल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन का टूल है, तो इससे हम बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज़ ये एक यहाँ से पैटर्न बना था और मुझे यहाँ से मैंने क्लिक किया, तो जहाँ पे मैंने क्लिक किया वहाँ पे मेरी एंट्री है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन और रेड है। अब जो बीच की जो लाइन है जो इन दो कलर्स को सेपरेट करी है, ये एक हमारी एंट्री को डिनोट करती है कि हमने इस प्राइस पे एंटर किया है ट्रेड के अंदर। और ये जो नीचे है ये स्टॉप, यानी कि ये स्टॉप लॉस है। अगर मैं इसको ट्रैक करता हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहीं भी रख सकता हूँ। और सिमिलरली ये टारगेट है ग्रीन वाला, तो इससे टारगेट जैसे कि हम यहाँ मार्क करते हैं। अब बीच में आप देखो यहाँ पे 0.8 कुछ लिखा है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड है हमारा ट्रेड का। तो अगर मैं ये चेंज करता हूँ तो ये चेंज होगा ऊपर नीचे। तो बेसिकली 1:2 होना चाहिए, तो वही हमने रखा है यहाँ पर। तो 1:2 ये मेजर करने के लिए कि ट्रेड डिसीजन लेने के लिए कि आपको किसी ट्रेड में एंटर करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस चीज़ के लिए है। सिमिलरली शॉर्ट के लिए अगर हमने शॉर्ट किया होता, मान लीजिए इस प्राइस पे हमने एंट्री ली है यहाँ पे, तो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एंट्री आ गई। स्टॉप लॉस लेट से मैंने यहाँ रखा है और टारगेट मैंने यहाँ रखा है। तो ये अब दिखा रहे हैं 1:1.84, यानी कि अच्छा है ये शॉर्ट ट्रेड के लिए। तो मैं ट्रेड में एंटर कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये उसके लिए। उसके बाद इसको रिमूव कर देते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से अगर मुझे परसेंटेज गेन निकालना है, प्राइस रेंज निकालना है, तो हम वो भी निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम बनाते हैं कि ये हेड एंड शोल्डर्स का जो हमने पैटर्न मार्क किया था, तो अभी हम फिलहाल 5 मिनट के चार्ट पे हैं यहाँ पे। तो जैसे एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे एक बन रहा था पहले, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो एक हेड एंड शोल्डर्स यहाँ पे बन गया। तो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। अगर ऊपर ही साइड बनता तो हम ऐसे ऐसे करके इसको बनाते हैं। अगर अब हमें जैसे टारगेट बनाना है, तो टारगेट क्या होता है हेड एंड शोल्डर्स का कि लोवेस्ट पॉइंट से लेके नेक लाइन तक हमें बनाना होता है। हमने मेजर कर लिया, अब इसने दिखा दिया यहाँ पे
कि 3.55 पॉइंट्स और 0.98% का यहाँ पे गेन है। जब हम इसको ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो यहाँ तक का हमारा टारगेट हो जाता है। तो ये प्राइस जो रेंज है ये इसलिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये ब्रश है, ये एक ड्राइंग टूल है बेसिकली। जैसे हमें कुछ भी ऐसे मार्क करना है या हमें हेड एंड शोल्डर्स, अगर मैं ऐसे आपको नॉर्मल एक ड्रॉ करके दिखा दूँ तो मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता था, या फिर मैं कुछ भी, मतलब ये नॉर्मल एक ब्रश टाइप का टूल है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब इस सबको रिमूव करना है जैसे, तो राइट क्लिक करके रिमूव कर देंगे ड्राइंग्स को, और इस तरीके से हम ड्राइंग्स को अपनी यूज़ करते हैं। उसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं इस वाली जगह पे, और यहाँ पे डेट रेंज का भी एक टूल है कि हमें नंबर ऑफ़ डेज़ अगर मेजर करने हैं, मान लीजिए इस कैंडल से लेकर के मुझे इस कैंडल तक मेजर करना है, तो इसने दिखा दिया 48 बार्स है, यानी कि 5 मिनट के चार्ट पे तो 5 इंटू 48 आप कर लीजिए, उतने आवर्स हो जाएंगे ये, और यानी कि ये दिखा भी रहे कि 4 आवर्स के आसपास है। अगर हम वहीं डेली पे चलते हैं तो डेली पे तो ये एक ही दिन हुआ, तो अगर हम आगे जाते हैं तो ये नंबर ऑफ़ कैंडल्स भी दिखा देता है कि कहाँ से कहाँ तक। लेट से हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, तो अभी फ़िलहाल टोटल 13 डेज़ हुए हैं और 9 बार्स हैं यहाँ पे। तो बार्स इसलिए कम है क्योंकि बीच में कुछ हॉलीडेज़ भी होते हैं, और ये टोटल नंबर ऑफ़ यहाँ से यहाँ तक के 13 डेज़ हुए हैं, और बार्स जो है 9 ट्रेडिंग डेज़ थे इसके अंदर, इसका मतलब है ये। तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो अब जो हमें नेक्स्ट चीज़ देखनी है वो हमें देखनी थी कि अब हम मूविंग एवरेजेस को या हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिकेटर्स को कैसे ऐड करें, क्योंकि हम फ्री वर्जन के ऊपर हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, मैं स्टेप्स दे रहा हूँ, एग्जैक्टली जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। तो यहाँ पे फंक्शंस में आना है, पहले इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे हम मूविंग एवरेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के लिए। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज आप लिखो, इसको ऐड कर लेंगे क्लिक करके, ये ऐड हो गई। इस पर हवर करेंगे इसके नेम पे तो सेटिंग्स वेटिंग्स आ जाएंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो ये 2 कर्ली ब्रेसेस हैं, यहाँ पे लिखा है सोर्स कोड, इसको क्लिक करना है तो ये ऐसे पाइन एडिटर है, यहाँ पे खुल जाएगा। अब हमें क्या करना है कि हम ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसको हम यहाँ पे करेंगे मेक अ कॉपी, और इसको कुछ भी नाम दे देते हैं। जैसे कि ये सिंपल मूविंग एवरेज है तो हम इसको SMA लिख लेते हैं, और यहाँ पे 3 SMA लिख लेते हैं कि हम 3 मूविंग एवरेजेस यहाँ से क्रिएट करते हैं। हमने सेव कर लिया और यहाँ से स्टार करते हैं तो हमारे फेवरेट्स में भी डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। अब ये हमने क्यों किया, अगर हम नॉर्मली मूविंग एवरेज को डालें, अगर हमें 3 मूविंग एवरेजेस चाहिए तो हम 3 ऐड कर लेंगे, लेट से 3 ऐड कर ली। उसके साथ में हमने 2 इंडिकेटर्स भी कोई ऐड कर लिए, लेट से स्टोचैस्टिक ऐड कर लेते हैं, और उसके फिर ये एक पॉपअप दिखा दिया इसमें कि अब 3 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम 3 जो हम अलग अलग लगाएंगे उसको हम एक में ही क्लब कर देंगे, ताकि हमारे पास 2 की स्पेस और आ जाए। तो ये हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब हमने इसको कर लिया तो यहाँ पे हमारा जो इंडिकेटर था 3 SMA ये आ गया। अब यहाँ से आप सेलेक्ट ऑल करके इसको हटा दीजिए, और ये मैं कोड है मेरे पास एक, वो मैंने लिखा है, वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये कोड मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि ये किस चीज़ का कोड है। तो ये हमने कोड को यहाँ पे पेस्ट किया, हम सेव का बटन दबाएंगे यहाँ पे। अब ये सेव होते ही जो है ये दिखा देगा मूविंग एवरेज का। यहाँ से हम बाकी इनको हटा देते हैं, जो बाकी हमने मूविंग एवरेजेस ऐड करी हैं। तो ये सेव हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे दिखेंगे ऐड टू चार्ट पे क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे, और यहाँ पे माइनस है यानी कि हाइड, इसको हाइड कर देंगे। तो ये अब देख रहे हैं हम MA ऐड हो गए, और यहाँ पे 3 वैल्यूज दिख रही है, 385, 354 और 358 है ना। तो यानी कि यहाँ पे 3 एवरेजेस हैं। अब यहाँ पे हम सेटिंग्स पे जाएंगे, इनपुट में जाएंगे, तो यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है। लेट सपोज कि हम 20, 55 और 200 के ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ये 200 वाली ऐड हो गई। और ये बाकी क्लोज पे ये सब सेटिंग्स आप लगा सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। यहाँ से अगर हमें तीनों में से कोई हटानी है, जैसे फर्स्ट वाली हटानी तो हमने अनचेक कर दिया तो यहाँ से हाइड हो जाएगी। ये तीनों देखनी है तो सब सिलेक्ट कर रखी है हमने। यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे इसका ये रहने देते हैं। सेकंड वाली का हम जो है इसको बोल्ड कर लेते हैं सेकंड वाली को, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं ऐसे। और थर्ड वाली को कर लेते हैं ब्लैक, जो हमारी 200 वाली है, ठीक है। और यहाँ पे ओके करते हैं। तो अब देखिए आप 3 इंडिकेटर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने एक में ही कर लिया। तो जस्ट आपको यही स्टेप फॉलो करना है। अब सिमिलरली ये था हमारा सिंपल मूविंग एवरेज के लिए। अगर हमें अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज करनी है तो उसका भी सिंपल सा तरीका है। सेम ही स्टेप कर लीजिए, चाहे तो इसको ही कर लीजिए, यहीं से इसका कोड दोबारा से खोलिए आप, और उसके बाद यहाँ पे करिए 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, मेक अ कॉपी, यहाँ पे रीनेम करेंगे
3 EMA लिख लेते हैं यहाँ पे और सेव कर लेते हैं। 3 EMA करके यहाँ पे चेंज हो गया, 3 EMA वाला इंडिकेटर खुल गया है। इसको ऐड टू फेवरेट करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑल करके इसको रिमूव कर दीजिए सारा कोड। और यहाँ पे अब मैं दूसरा कोड पेस्ट करने वाला हूँ, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो ये आप आके यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे सेव करना है, ये सेव हो गया और यहाँ पे ऐड टू चार्ट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे 3 EMA आ गया और यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई, यानी कि EMAs भी हमने अब ऐड कर लिए हैं। इसको हाइड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, इनपुट्स सेम ही चीज़ है। यहाँ पे लेट्स से EMA 9, 21 और लेट्स से इसको 21 कर लेते हैं और इसको 34 कर लेते हैं, ठीक है। और स्टाइल्स में आके हम चेंज कर लेते हैं, कलर्स वगैरह ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ा ये कलर कर लेते हैं, ये रेड कर लेते हैं, या फिर और कुछ विड्थ चेंज कर लेते हैं। इसके बाद इस वाली में हम लेट से ये कलर कर लेते हैं। तो ये हमारी दो इंडिकेटर्स हैं। हमने 6 मूविंग एवरेजेस यानी कि 3 सिंपल मूविंग एवरेज और 3 जो है हमारी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लगा ली हैं। अब इसके साथ में जो है हम यहाँ पे अपने नॉर्मल इंडिकेटर्स स्टोचैस्टिक लगा लेते हैं, RSI लगा लेते हैं, वॉल्यूम भी लगा लेते हैं, ये सब कुछ भी हम लगा लेते हैं साथ में इसके। तो 1 2 3 हो गए, वॉल्यूम के अलावा हमने 3 और यूज़ कर लिए। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार यहाँ पे हमें एक इंडिकेटर और लगाना था, लेट से RSI भी लगाना है, तो कैसे करें? उसका भी सिंपल तरीका है। उसके लिए हम एक और इंडिकेटर बना लेते हैं जो हमारा कस्टम इंडिकेटर हो जाएगा, जैसे कि हमने ये दोनों बनाए हैं। उसका क्या तरीका है, किसी भी इंडिकेटर पे आके सोर्स कोड को खोलना है, यहाँ से 3 ये जो बटन है ऑप्शंस पे आना है, मे का कॉपी करना है। यहाँ पे अब हम एक इंडिकेटर बनाने वाले हैं जिसमें 3 सिंपल मूविंग एवरेजेस और 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हम एक साथ देख सकें, एक साथ प्लॉट कर सकें सिंगल इंडिकेटर से। अब आप इसको जितनी बार रेप्लिकेट करोगे एक एक फंक्शन को, उतने मूविंग एवरेजेस बढ़ जाएंगे। बट मैंने 3 ली क्योंकि मैक्सिमम 3 यूज़ करते हैं हम मूविंग एवरेजेस, तो 3 इसको नाम देते हैं 3 SMA प्लस 3 EMA। इसको सेव कर लेते हैं, ये हो गया। यहाँ पे चेंज, इसको फेवरेट में पहले ऐड करते हैं, यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑल और यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब ये तीसरा कोड है जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको भी डाल दूँगा। ये आप वहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट करना है आपको, यहाँ पे सेव दबाना है। सेव होने के बाद ऐड टू चार्ट करना है। और एक मिनट, एक इंडिकेटर यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला, ये दोनों हटा देते हैं मूविंग एवरेज के, और यहाँ से अब ऐड टू चार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों ऐड हो गई। सेटिंग्स में जाएंगे तो अब यहाँ पे दिखा रहा है EMA लेंथ 1, तो ये EMA है, तो 9 लेट्स से EMA लेंथ 2 में 21 कर लेते हैं, 21 कर लेते हैं। EMA 3 के अंदर लेट्स से 55 कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे का यहाँ पे समझा है SMA लेंथ 1 यानी कि फर्स्ट सिंपल मूविंग एवरेज हम रख लेते हैं 20 रख लेते हैं, सेकंड 55 और थर्ड वाली जो है हम 200 रख लेते हैं। उसके बाद हम स्टाइल में आए। स्टाइल में हमने अगर हमें 2 दिखानी है 3 दिखानी है वो हमारे ऊपर है। अगर एक मूविंग एवरेज और एक दिखानी है, ये आपको मिक्स करके दिखानी है कि एक 9 वाली जो है EMA रख लेंगे, 20 वाली भी EMA रख लेंगे और 200 वाली जो है वो SMA रख लेंगे। तो वैसे भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करके केवल वो शो कर सकते हैं और यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये वाले वो स्टाइलिंग जैसे हमने प्रीवियसली करी है, और फिर यहाँ से ओके कर देंगे तो ये सारी एक में ही शो हो जाएंगी। अब इसके बाद हम जो है इंडिकेटर अपने एक और ऐड कर लेते हैं, RSI। तो अब हम हमारे यहाँ पे 1 2 स्टोचैस्टिक, RSI 2 इंडिकेटर्स हो गए, फिर 3 EMA प्लस 3 SMA 3 इंडिकेटर हो गए और एक वॉल्यूम 4 हो गए। तो वैसे तो हमने कस्टम बनाया, इसके अंदर हमने एक तरह से 6 ऐड किए हैं। अगर आप फ्री पे नहीं हो, आपको ये जो मैंने चीज़ बताई अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आपको पेड ही प्लान खरीदना पड़ेगा। उस केस में तो जितने मर्जी इंडिकेटर आप वहीं पे लगा सकते हैं, यहाँ पे नहीं लगेंगे। उसके बाद हम एक चीज़ और डिस्कस करते हैं, यहाँ पे फंक्शंस में आते हैं। यहाँ पे माई स्क्रिप्ट्स में जब आप आओगे तो यहाँ पे सारे के सारे आपने जो हमने बनाए हैं स्क्रिप्ट्स, हमारी जो कस्टम हमने बनाई है अभी, वो यहाँ पे शो होंगी। फेवरेट्स में हमारी सारी शो हो जाएंगी। अगर आप यहाँ से इसको डिलीट करते हो तो ये डिलीट ही हो जाएगा परमानेंटली, फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा सारे स्टेप्स। फिर बिल्ट इन में यहाँ पे बाकी सारे इंडिकेटर्स हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी हैं यहाँ पे, जैसे ऑल कैंडल स्टिक है,
अब आपने देखा होगा कि बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग ये सारे होते हैं, तो उसको भी अगर आप ऑटोमेटिकली देखना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। फिर यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी है कि जैसे हमने ये इंडिकेटर बनाया, अगर हम इसको पब्लिश कर देते हैं तो दुनिया की पब्लिक हो जाएगा। बट इसमें कुछ शायद मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि यहाँ पे कुछ इनके रूल्स वगैरह हैं, वो मैंने पढ़े नहीं है कि कर सकते हैं या नहीं। अगर कर सकते हैं तो आप कर देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फिर ये वॉल्यूम प्रोफाइल है। तो हाँ, हम देख रहे थे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, बेरिश एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग, डोजी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पता नहीं क्या क्या है। तो अगर हम इंडिविजुअली सेलेक्ट करेंगे तो वो केवल चार्ट के ऊपर वहीं वहीं इसको मार्क कर देगा। अगर हम ऑल कैंडलस्टिक्स करते हैं तो जितने भी कैंडलस्टिक के पैटर्न है वो सबको मार्क कर देगा। तो इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये भी एक इंडिकेटर है। तो यहाँ पे एक बार वॉल्यूम्स हम हटा लेते हैं और इसको ऐड कर लेते हैं। आई थिंक इसमें से एक हमें हटाना पड़ेगा शायद से इस केस में। हाँ, अब ऐड हो गया। तो अब ये ऑल पैटर्न्स है, इसकी अगर होवर करेंगे इसके ऊपर तो सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे इनपुट में ये सारे पैटर्न्स हैं, सबको सेलेक्ट कर लीजिए जो जो आपको पता है, जो आप देखना चाहते हैं यहाँ पे। तो मुझे जो जो पता है मैं वो यहाँ पे रख लेता हूँ। मारूबोजो, ठीक है, मतलब बहुत सारे हैं, यहाँ से आप देख लेना, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, बहुत ही सारे हैं यहाँ पे। तो ये सब कुछ कर देगा। अब जैसे रेड में जो है वो बेरिश पैटर्न है और जो ग्रीन में है वो बुलिश पैटर्न है, या ब्लू कलर में जो होंगे वो बुलिश पैटर्न होंगे, और जो ये ब्लैक से कलर में है ये जो है हमारे न्यूट्रल पैटर्न है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, यहाँ से एक बार मूविंग एवरेज को ज़रा हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे आई का बटन है, इसको दबाएंगे तो हाइड और अनहाइड हो जाता है। तो अब ये बुलिश एनगल्फिंग है, इस पर हवर करेंगे तो दिखा रहा है, और यहाँ पे इसने सही से आइडेंटिफाई भी किया बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये डोजी है, फिर यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग है। जो जो हमने सेलेक्ट करें, जो जो इसको कॉम्बिनेशन जहाँ भी दिखेंगे वही हमें सब बता देगा। अब ये वाला बुलिश बेरिश हरामी पैटर्न है ये वाला, फिर ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। तो ऐसे करके यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये था ट्रेडिंग व्यू का पूरा ट्यूटोरियल। और अगर आपको और भी कुछ जानना हो इसके अंदर, जो चीज़ मतलब जो मैंने डिस्कस नहीं करी हो या मैं भूल गया हूँ वीडियो के दौरान या कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।